तो साले गरीब उत्तर भारतीयों के पास से गरीबों के वो जो झोपड़े बनाते हैं, वो झोपड़े में से दलाली लेने वाला आदमी है साला। ये इतनी 10 साल से 15 साल से पीड़ित है और ये ठेकेदारों की वजह से पीड़ित है, जिसका ठेकेदारी मंजे सरनाइक साहब का ही साथ में रहता है, उनका ही वो ठेकेदार है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले सप्ताह शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने बीएसयूपी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घपला हुआ है और साथ में ही यहाँ आसपास में बनी हुई जो झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों में दलाली के तौर पर बड़े पैमाने पर गरीबों से पैसा वसूला है। इस तरह का आरोप नाम न लेते हुए पूर्व भाजपा के नगर सेवक अनिल भोसले के बारे में उन्होंने लगाया था। अनिल भोसले इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप उन पर लगाए हैं विधायक प्रताप सरनाइक ने, क्या कहना है उनका इन आरोपों के बारे में। क्या कहेंगे आप भोसले साहब के आप पर जो आरोप लगाए? मुझे तो ये कहना है, अभी हमारे माननीय आमदार महोदय वो तो बड़े व्यक्ति हैं, अभी जिन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है, जो बल्कि दलाल बोले हैं मेरे ख्याल से नाम नहीं लेते हुए, अभी उस भाषा की ना हमारी संस्कृति है ना, ये सब भाषा हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, आमदार साहब को ये पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये परिस्थिति है। अभी क्या है, मैं पर्सनल में जाना नहीं चाहूँगा और पर्सनल में बहुत सारी बातें मैं बोलता नहीं हूँ। अभी बीएसयूपी में जो आरोप या झोपड़पट्टी में जो आरोप की जो भाषा कर रहे हैं, 2012 की मेरे पास सीडी है और वक्त आएगा तो जनता के मोर्चे और आंदोलन में मेरा भाईंदर के पत्रकार सभी जानते हैं, और मोर्चे में ऑन रिकॉर्ड मैंने मोर्चे में जनता को सवाल पूछे हुए, और आज भी पूछने की मैं सवाल मतलब 5 या 10 हज़ार लोगों की सभा लगा कि आज भी जनता को किसने भ्रष्टाचार किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है और उसमें कौन से पार्टी के कार्यकर्ते हैं। अगर बात बोलूँ तो अपने मैं तो कहीं कार्यकर्ते मतलब आज भी उनकी असली चेहरा बाहर आएगा। और रहा सवाल आमदार महोदय को, मेरी विनंती है, अभी क्या है, मैं तो रिक्शा चालक नहीं है, लेकिन मैं भी रिक्शा चालक होता तो आज मैं सच बोलता है मेरा भाईंदर का करोड़ोपति होता। कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई छोटा मोटा व्यवसायिक यहाँ पे करोड़ोपति होता है। साला भला कि इतना बड़ा कौन सा इनकम है कि आज मैं करोड़ोपति अरबोपति बन गए। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, सभी लोग अपने अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारी वो संस्कृति नहीं है, हम किसी को ये दलालों ये ऐसी भाषा में बात करें। और हमारे दूसरे इनके जो नेता है राममोहन शर्मा जी, उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने तो पत्र व्यवहार किया, हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट में हमारे विरोध में मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार, मेरा देवी यादव, अनिल भोसले, हम 2 ही नगर सेवक थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक, महापालिका मेरे पास दाखला है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और वहाँ पे 1995 से पहले से मैं जनता नगर का रहवासी हूँ, उसका रहवासी का मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, अभी वाइफ तो मैंने दूसरे की वाइफ को लाया नहीं, ये मेरी मैरिज सर्टिफिकेट है, ये मेरे खुद के वाइफ का और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट जनता नगर का, उसमें एड्रेस है। दूसरा यहाँ पे मेरा एक 1995 का इसका इलेक्शन कार्ड है, कभी का आज का इलेक्शन कार्ड नहीं है, ये ज़रा देखिए, और ये इसका एड्रेस है। दूसरा मेरा उधर रेशन कार्ड नहीं था, लेकिन सास की इसमें मेरा रेशन कार्ड था, वो भी कम से कम मतलब 80 से लेके रेशन कार्ड, मतलब जब मेरी शादी हुई उसका उसमें उनके इसमें मेरा कार्ड है। जनता नगर का मूल रहवासी मैं, लेकिन इनके जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ते, कोई पिंकरवाड़ा में रहता था, कोई और कहीं रहता था, जनता नगर में इनके कुछ कार्यकर्ते जैसे कि राजू पाटिल बोलो, जयराम मिश्र बोलो, बाकी के कार्यकर्ता यहाँ पे रहवासी नहीं है। मैं तो मतलब उनके कहीं कार्यकर्ता अगर इंक्वायरी लगे तो शिवसेना के कार्यकर्ता जेल जाएंगे। और मैं प्रताप सरनाइक जी को विनंती करता हूँ, आप इंक्वायरी लगाइए, जिससे मतलब दूध के दूध और पानी के पानी, मतलब करनी और कथनी में क्या फ़र्क है उनको भी पता चलेगा। और निश्चित बिना बुड़े का आरोप लगाना ये वो उचित नहीं है। और आज भी मैं उस दिन भी आमदार महोदय से मैं विनंती किया था, वो हमारी संस्कृति ने, और आज भी मैं आमदार महोदय को मैं विनंती करता हूँ, बीएसयूपी योजना में आपका जो ठेकेदार है, जो साइना कंस्ट्रक्शन, जो रमेश भाई दाबी, उसने 10 साल जनता नगर के लोगों को बेघर करने का प्रयास किया, उसने काम नहीं किया। और वही ठेकेदार को आप मदद कर रहे हैं, और वो ठेकेदार और भी कितने लोगों को ये घरदार मतलब घर मिलने देगा कि वापस कोर्ट में जाके बीएसपी के लोगों को बर्बाद कर देगा। एक निश्चित आमदार महोदय से मेरी विनंती है, ऐसे गलत आदमी को मदद करके अपने बदनामी का कीचड़ अपने आंख पे ना लिए और गरीबों को मदद करे, ऐसी मैं विनंती करता हूँ।
भोसले जी, आपने जो हमें दस्तावेज दिखाया उसे तो पता चलता है कि आप 95 के आसपास के यहीं के रहवासी जनता नगर के, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार जो बीएसयूपी योजना में हुआ है, तो वो किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार में कौन लोग शामिल थे, कौन नेता लोग शामिल थे, कौन अधिकारी थे, इसके ऊपर आप ज़रा खुलकर रोशनी डालिए ना। यहाँ पे अधिकारी तो मैं भ्रष्टाचार किया ऐसा मैं नहीं कहूँगा। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, इनके किसी के 2 रूम थे, 3 रूम थे, 4 रूम थे, और वो योजना में जिसका एक घर को एक घर और एक दुकान, ऐसा शासन की योजना थी, दुकान और एक मकान, लेकिन 2-2, 3-3 घर रहने की वजह से वो लोगों ने मतलब कुछ लोग दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, और ऐसे करके यहाँ पे पिंकरपाड़ा में, जैसे कि राममोहन शर्मा जी, उनका परिवार पिंकरपाड़ा में रहते थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ के रहवासी नहीं थे, उसके बावजूद भी ये योजना में उनके रूम आए। वो कैसे आए, क्या आए, वो चौकसी का भाग है। लेकिन एक बात निश्चित है, यहाँ के लोगों ने कुछ रूम बेचे और वो लोगों ने खरीदे, और इसके भी मीरा भाईंदर महापालिका को मैंने कहीं तकरार दी है, कहीं बाहर के रिलायंस के अधिकारी बोलो, कहीं लोगों ने यहाँ पे जिनकी यहाँ पे रहवासी नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने रूम खरीदा है, उनकी चौकसी की जाए, और यहाँ पे सच में का रहवासी है उसको घर दिया जाए, और जिनके चौकसी का अंदर जो लोगों ने गलत तरीके से घर लेने का प्रयास किया उनके ऊपर कार्रवाई की। कहीं लेटर्स है, मैं आपको उसकी कॉपी देता हूँ। नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो लाभार्थियों की जो यादी बनी, जो सूची बनी हुई है, उसमें बाहर के लोगों ने भी अपना नाम डलवाया है, ये तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस दौरान क्या हमारे मनपा के अधिकारी आंख बंद करके काम कर रहे थे, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि वाकई में यहाँ का लाभार्थी है या नहीं है? आपके जब नॉलेज में आया तब आपने क्या उसकी शिकायतें नहीं की, फिर आप क्यों खामोश रहे उस वक्त? मैं खामोश नहीं रहा है, मेरे पास 4-5 से 5-6 लेटर होंगे। मैंने कहीं पत्रव्यवहार महापालिका को नगर सेवक रहते हुए किया है, यहाँ पे होने वाला जो भ्रष्टाचार उसको रोका जाए, जो लोग गलत तरीके से रूम यहाँ पे लाभार्थी बन रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन ने उस टाइम में नहीं सुना और कार्रवाई नहीं की, और इसके ऊपर मैंने मोर्चा भी निकाला है, और मोर्चा भी मेरे पास मांगा है, उसका भी लेटर मेरे पास है। मीरा भाईंदर महापालिका में 2012 में और 2014 में मैंने 2 मोर्चे निकाले, और 2 मोर्चे के अनुसार ये अन्य जो परिसर की जो समस्या है वो समस्या के सॉल्व करने के माध्यम से, और इसके भी बेस में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके भी मैंने उसको बोला कि चौकसी किया जाए और उनको कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी तो आपकी सत्ता है ना, आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहाँ पर महानगर पालिका में, अभी तो आप कर सकते हो, फिर आप अब क्यों खामोश हो गए? आप क्यों नहीं उस जांच की बात करते, या वो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करते, उसको बाहर लाते, जो एक्चुअल में जो लाभार्थी है उन्हें उनका हक मिले, इसके लिए आप अभी भी यहाँ पर कोशिशें कर सकते हैं। अब क्यों खामोश हो गए आप? अभी भी हम खामोश नहीं हैं। ये योजना मीरा भाईंदर महापालिका का नियोजन नहीं था। नियोजन नहीं रहने के कारण, जैसा कि ये पहाड़ी इलाका था, ये पहाड़ी इलाके को ट्रांजिट कैंप में म्हणजे ट्रांजिट शिफ्टिंग करने के लिए इनको रहने की व्यवस्था करना, उनके नागरिक सुविधा की व्यवस्था, डोंगर इसका रॉयल्टी लेना, वृक्ष प्राधिकरण से मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसको झाड़ काटने की परमिशन लेना, पहाड़ तोड़ने की परमिशन लेना, ऐसे कहीं ये तो प्रशासनिक काम हो गए। मैं आप पर आ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं जो है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवाज़ उठाते हैं? अब क्यों आप खामोश हो गए? 2015 से आपकी सत्ता है महानगर पालिका में, क्यों आप खामोश हो गए? हमने कई बार आवाज़ उठाई, महासभा में आवाज़ उठाई, प्रशासन इसमें ये योजना को विलम्ब हो गया और ये योजना अड़चन में नहीं आवे, इसके लिए ये अभी तक इसके ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात निश्चित है, ये योजना पूरी होने के बाद ये भ्रष्टाचार के ऊपर हम पहले भी बोले, आज भी बोले, उसके ऊपर जरूरत पड़ेगा तो हम कार्रवाई के लिए उपोषण आंदोलन करना पड़ेगा, करने की आज भी हमारी तैयारी है। अगर नहीं करने का होता, भ्रष्टाचार को छुपाना होता, तो इतने सारे लेटर हम दिए ही नहीं होते। बहुत सारे विषय उसमें पत्रव्यवहार हुआ है मेरा, और निश्चित कार्रवाई होगा। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? कि अभी 179 लोगों को जो है पोजीशन मिला है, उनको घर मिला है, उसमें भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो लाभार्थी नहीं है उन लोगों को दिया गया है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। बाहर के जो मुंबई में रहने वाले उन लोगों के उस लाभार्थी की लिस्ट में नाम है, अभी क्यों नहीं आप उस बात को उठा रहे हो? ये बात सच है, ये योजना रखड़ गई। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये योजना में कहीं कारणों से मतलब यहाँ के कुछ लोगों ने मतलब पत्र व्यवहार तकरार, क्योंकि नियोजन महापालिका बरोबर नहीं था, इसके लिए बार बार यहाँ के पत्रकार बोलो या राममोहन शर्मा जैसे लोग बोलो, अन्य लोग बोलो, ये बार बार तकरार करके योजना रखड़ाने का काम करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का इनका भूमिका है, नगर को बदनाम करना। भोसले साहब, मेरा सीधा सवाल था कि अभी जो 179 लोगों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो लाभार्थी है उसमें बोगस लोगों को वो फ्लैट मिले हैं, वहाँ पर उनको घर मिले हुए हैं। उन लाभार्थियों जो एक्चुअल में जो लाभार्थी है जिनका हक मारा गया है, उस बारे में आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते? मेरा ये सवाल है आपसे। सर, हमने आवाज़ उठाए, पत्र व्यवहार किया हुआ है, आंदोलन किए हुए, प्रशासन नहीं कार्रवाई करते तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को कहीं लेटर मैंने दिए हुए, अभी मैं आपको कॉपी देता हूँ।
पहले भी बोला है, आज भी बोलता है और आज की तारीख में बोलता है जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, गुने दाखिल किया। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो अभी प्रशासन का दोष, अभी हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन नहीं, अगर हम आवाज नहीं उठाते, पत्र व्यवहार नहीं करते तो हम दोषी है उसमें। लेकिन हमारा कोई भाई है ना कोई रिश्तेदार है, या हमने किसी को रूम बेचा नहीं है। ये जो भी लोगों ने बेचे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम तो बोल रहे हैं ना, आज भी बोल रहे हैं, आज भी हमारी मानसिकता है। नहीं, लेकिन क्या आप वो आपकी जो कोशिश है वो सिर्फ पत्र व्यवहार तक ही सीमित रहेगी? आप उसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते उन लाभार्थियों को जिनका फ्लैट वहाँ पर ना होते हुए भी या घर ना होते हुए भी उनको वहाँ पर दिया गया है, अलॉट किया गया है, जो गलत तरीके से उस सूची में गए? मैं बात कर रहा हूँ। क्या पत्र व्यवहार तक आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने उनको बेचा हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ के जो रहवासी थे, जिनके पास 2 थे 4 थे, उन्होंने उनको बेचे हुए, इसके लिए वो लाभार्थी लिस्ट में आए हुए। ऐसे भी लोगों को हम विरोध कर रहे हैं। अगर हमने भी, मेरे 2 रूम है तो मैंने एक आधा बेचा है तो उसको भी वो घर नहीं दिया जाए। जिसने बेचा वो उनका प्रॉब्लम है, ये बेचने के लिए ये योजना नहीं थी, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन आज की तारीख में कार्रवाई नहीं कर रही है उसके ऊपर। वो प्रशासन, अब प्रशासन से सवाल पूछिए, आज कमिश्नर आए उनको पूछिए, अब जो खोटे लाभार्थी उसमें घुसे उनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं की? भोसले साहब, अभी ये जो ऐलान हुआ है कि कुल 127 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और कर्ज के रूप में हमारी महानगर पालिका को मिलेगा वो पैसा, 2 साल की उसकी मर्यादा रखा है कि 2 साल में ठेकेदार को अपना काम ख़त्म करना है। आपको लगता है कि 2 साल में ये पूरा काम फिनिश हो जाएगा? जो एक्चुअल में जो लोग हैं करीब 3700 के या 3800 के आसपास में अभी भी लोगों को घर मिलना बाकी है, काफ़ी सारी बिल्डिंगें बननी बाकी है। 2 साल में क्या वो बन पाएगी? आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी हमारे 2200 लाभार्थी बाहर थे, पूरे लाभार्थी बाहर नहीं है, कुछ लोग है वही परिस्थिति में। उसमें से कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बचे हुए उसके लिए हमने हमारी सत्ता के माध्यम से 2019 में MMRD से हमारे महापौर, उप महापौर, हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, सभी लोगों ने वो कर्जा मांगा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ने ये योजना को विलंब हुआ, इसके लिए पैसा देना बंद किया। प्रताप सरनाईक जी, उन्होंने, एक बात सच है कि पहले से उन्होंने कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया है। अभी वो क्यों श्रेय ले रहे? 127 करोड़ मतलब कौन सा आंकड़ा बता रहे? आज तो हमारे भेजे में नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 करोड़ की हमने मांग की, उसमें से 40 करोड़ रुपए महापालिका, MMRD महापालिका को हमें दे रही है। तो 127 करोड़ का आंकड़ा वो सरनाईक साहब भी बता सकते हैं। वो इसलिए उन्होंने बैनर लगाया था, इसलिए हमने विरोध किया, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। तो आप बैनरबाजी करके ये योजना को, गरीबों को इसमें मतलब जख्म पे नमक क्यों लगाने का प्रयास कर रहे? इसके लिए हमने विरोध किया था। नहीं, ये 2 साल के अंदर क्या ये योजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी? लाभार्थियों को उनका आशियाना मिलेगा, ऐसा मानते हैं आप? यस, MMRD ने हमें 150 करोड़ में से पैसा देने का मंजूर किया है। जैसा जैसा काम होते जाएगा वैसा वैसा MMRD, हमारे गवर्नमेंट हमें पैसा देने के लिए कबूल किया है। वो काम अगर यही ठेकेदार अगर अच्छी तरह से जल्दी जल्दी करेंगे और महापालिका प्रशासन को भी हमारा दबाव रहेगा, निश्चित नहीं तो हमारी सत्ता, इसका भी हम परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं गरीब लोग इसमें मर चुके, मतलब घर का आशा देखते देखते हुए, और अभी भी गंदी राजनीति की ये शिकार न हो जाए ये योजना। आज भी हम आमदार से, आपके माध्यम से फिर से एक बार वापस मैं आमदार प्रताप सरनाईक जी से विनंती करता हूँ, इसमें राजकारण नहीं करते हुए एक बात निश्चित है, हम भी कभी गरीब थे, इसकी जान और भान रखकर हमको सबको मिलकर एक गरीबों के लिए काम करना चाहिए। राजकारण करने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे विषयों में हम राजकारण कर सकते हैं, लेकिन ये जो जगह है और ये समय है और ये जो लोग हैं, ये इतने 10 साल से 15 साल से पीड़ित है, और ये ठेकेदारों की वजह से पीड़ित है, जिसका ठेकेदारी मंजे सरनाईक साहब का साथ में रहता है, उनका ही वो ठेकेदार है, उसकी वजह से तो ज़्यादा पीड़ित है। तो भी सरनाईक साहब से मेरी विनंती है, और सरनाईक साहब के भी घर पे एक ठेकेदार काम नहीं करता है बोल के मैं कई बार मैं जा चुका हूँ। मतलब सरनाईक साहब को ये बात पता है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं, सरनाईक साहब का मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, ये ठेकेदार जो है रमेश धाबी, ये काम करने के लिए सिर्फ पैसा लेता है, काम नहीं कर रहा है। इसके ऊपर शिवसेना की सरकार है, ये आमदार है, अगर इसके ऊपर अगर प्रेशर रखेंगे और इन्होंने थोड़ी बार मदद करने की भावना रहेगी तो निश्चित ये घर मिलेगा, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो गरीबों का भला होगा, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जैसा आपने अभी कहा कि ठेकेदार जो है वो प्रताप सरनाईक सर के घर पर जाता है, थोड़ा खुलकर बताइए क्या इनका आपस में कोई साठगांठ है ठेकेदार का और प्रताप सरनाईक का? इनकी जान पहचान है, दोस्ताना रवैया है, इनका कुछ आर्थिक लेन देन भी है? नहीं, वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि मीरा भाईंदर महापालिका में जब जब ये रमेश धाबी काम नहीं करता, हम लोग तकरार करते थे, प्रताप सरनाईक जी उसको बार बार मदद करते थे।
या उनका दोस्त हो सकता है, उनका पहचान का हो सकता है, उनका या ठाणे शहर का हो सकता है। मैं पर्सनल में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा, पर्सनल क्या है मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब जब ये काम नहीं करता, हम विरोध किया तो प्रताप सरनाईक जी ने उसको मदद की है, उसको काम के लिए, मतलब उसको बोले वो आमदार है, जो भी है गरीबों का काम होए, ये हमारी विनंती है। ये थे अनिल भोसले जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर है, और इन्होंने अभी एक नया यहाँ पर सवाल खड़ा किया है इस ठेकेदार को लेकर। जो ठेकेदार ये BSUP योजना को अब आगे बढ़ाने वाला है, काम करने वाला है, अनिल भोसले के मुताबिक ये ठेकेदार जो शायोना कॉरपोरेशन नाम की जो कंपनी है उसका जो मालिक है वो और MLA प्रताप सरनाईक का आपसी दोनों का कुछ रिश्ता है, और कई दफ़ा उन्होंने प्रताप सरनाईक ने उन्हें मदद भी की है। अब उनके आपसी क्या ताल्लुकात है ये भी एक जांच का विषय है। बहरहाल इस खबर के माध्यम से अनिल भोसले ने जो एक उनसे निवेदन दिया है प्रताप सरनाईक से कि राजनीति ना करें और किस तरह से जल्द इन लाभार्थियों को उनका घर मिले, उनका आशियाना मिले, इस पर वो काम करेंगे तो बेहतर होगा। आने वाले दिनों में ये पूरा मामला और क्या राजनीतिक मोड़ लेता है आपको दिखाई देगा। आप तक तो हमारे साथ बने रहे। आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।